यस, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पाठ का अंतिम भाग लेके मैं उपस्थित हुई हूँ। पेज 77 का आखिरी पैराग्राफ है। यहाँ से कि फिडोसिया अब धीरे धीरे सुबक रही थी। थोड़ी ही देर में माल्यूस के शरीर में हरकत होने लगी और फिर इसका आगे पेज है 78 जिसकी आखिरी लाइन है। वहां उपस्थित अन्य लोगों का भी यही हाल था। ठीक है, तो यहाँ तक के बीच को मैं समझा रही हूँ, आप इसको पढ़ना। ऐसा कोई कठिन शब्द नहीं है जो आपको नहीं पढ़ने आए, इसीलिए मैं वहां टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे मालूम है आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो ये जो आखिरी पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, अंतिम पैराग्राफ, इसमें हमें कुछ कठिन शब्द मिलेंगे जो मैं यहाँ लिख दी हूँ। सुबकना यानी धीरे धीरे रोना, चेहरों पर हर्ष की लहर दौड़ना यानी प्रसन्नता होना, आंखों में खुशी की आंसू भर आना यानी अत्यंत खुशी होना, फफक फफक कर रोना यानी चिल्ला चिल्ला कर रोना। कहीं कहीं आप देखे हैं बहुत लोग चिल्ला के पूरा संबोधित कर करके रोते हैं। तो चलिए पेज 77 ही आप खोलिए, वहीं से मैं समझा रही हूँ। माल्यूस की माँ फिडोसिया अब भी धीरे धीरे रो रही थी। थोड़ी देर बाद जब माल्यूस के शरीर में हरकत होने लगी और उसका शरीर खुलने लगा, तब वहां उपस्थित सभी लोग अति प्रसन्न हुए। माल्यूस के छोटे भाई बहन भी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे माल्यूस ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी माँ पर नजर पड़ी। माल्यूस उठकर बैठा, माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों से लेकर बोला, माँ रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपनी मैट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। अब बताओ गरम कैसे रहेगी, बर्फ के नीचे दबा है तो। माँ ने माल्यूस को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। मिखाइलोवना ने पास आकर माल्यूस के सिर पर हाथ फेरी और अपने आंसुओं को काबू किया। वहां उपस्थित सभी लोगों का यही हाल था। सबके आंख आंसू से भर गए थे। तो ये थी हमारी ये रोटियां की कहानी, जिसके आखिरी अनुच्छेद से कुछ प्रश्नों को मैं पूछ लेती हूँ। क्या देखकर उपस्थित लोगों के चेहरे पर हर्ष की लहर दौड़ गई? माल्यूस के शरीर में हरकत होते देख वहां पर उपस्थित लोगों के चेहरों पर हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। ठीक है, माल्यूस के छोटे भाई बहनों की आंखों में क्या देखकर आंसू भर आए? माल्यूस को होश में आए देखकर छोटे भाई बहनों की आंखों में आंसू भर आए। ठीक है, होश आने पर माल्यूस चारों ओर आश्चर्य से क्यों देख रहा था? होश आने पर माल्यूस चारों ओर आश्चर्य से इसलिए देख रहा था क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमी है। माल्यूस ने उठकर अपनी माँ से क्या कहा? माल्यूस ने उठकर अपनी माँ से कहा, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपनी मैट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। माल्यूस की बात सुनकर माँ ने क्या किया? माल्यूस की बात सुनकर माँ ने माल्यूस को अपने सीने से लगा ली और जोर जोर से रोने लगी। ठीक है, इसके साथ ही हमारा यह पाठ का वीडियो समाप्त होता है। अब मैं इसका नोट्स वगैरह भेज दूंगी। तब तक तुरंत आप लोग इसको लिखना चालू कर दो अपने कॉपी में। जितने मैं वीडियो में प्रश्न पूछी हूँ और उत्तर बताई हूँ, ये सब क्वेश्चन है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। यहीं से आपको लिखना है ताकि आपको भी लिखना आए। सारे स्पेलिंग भी बुक में है, यू कैन राइट। ओके, तो वहां से लिखिए और मेरी आवाज सुनिए और आप उत्तर बुक से मिलाते मिलाते लिखिए। ये आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे भी आप भूल चुके हैं लगता है हिंदी। ठीक है, तो मात्रा ठीक से लिखना, कॉपी में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि कॉपी जमा होगा, सभी हम यहाँ चेक करेंगे। तो उसमें गलती होंगे तो आपके नंबर कटेंगे, हमारे नहीं। हम वहाँ कोई मार्किंग नहीं करेंगे, रीडिंग करेंगे, मिस्टेक देखेंगे, नंबर दे देंगे। ठीक है, तो 20 नंबर में एक भी मिस नहीं होना चाहिए आपका मिस्टेक को बड़ी ध्यान से हटा के सही सही लिखना। ये हमारी हार्दिक विनती है आपसे, ताकि आप अपना नंबर न खोएं और पूरे के पूरे कॉपी वाला नंबर पाएं कम से कम। ठीक है, और यहीं से आप याद भी कीजिएगा प्रश्न उत्तर के लिए। अब
बाकी के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।